हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कार्पल टनल syndrome is caused by, and its options are pressure on cephalic nerve, injury to wrist joint, pressure on the median nerve, and last one is damage of the lower motor neuron, and its answer is the injury to the wrist joint। जो हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम होता है वो किस वजह से होता है? मेनली हमारा एक्सेसिव जो प्रेशर हो जाता है हमारे रिस्ट पे और हमारी मीडियन नर्व पे। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटिक फीवर एंड इट्स ऑप्शंस आर पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंड इट्स आंसर इज अ पेनिसिलिन, जो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं रूमेटिक फीवर के केस में। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is the side effect of cyclosporine in a patient undergo renal transplantation? And its options are anti-inflammatory, immunosuppressant, antibacterial and diuretic, and its answer is a immunosuppressant। जो हमारा साइक्लोस्पोरिन होता है उसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो होता है इम्यूनोसुप्रेसेंट। जो साइक्लोस्पोरिन है वो हमारे इनहिबिट कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन को, जिसकी वजह से क्या वो टेम्परेरी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है हमारी एक्टिविटीज जो है सेल्स की, जिसकी वजह से हमारे सेल्स की जो एक्टिविटी है वो कम कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम में। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज, and its options are trust versus mistrust, identity versus role confusion, initiative versus shame, and last one is family versus peer relation, and its answer is a identity versus role confusion। Question number fifth, the clay colored stool is suggestive of the, and its options are typhoid, obstructive jaundice, ulcerative colitis, and amoebic dysentery, and its answer is a ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है उसमें क्या है, नो ब्लू रिबन, कोई ब्लू रिबन नहीं बनता है, जिसकी वजह से अगर ब्लू रिबन नहीं बनेगा तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो नहीं पहुंचेगा। अगर वहां नहीं पहुंचेगा तो कोई फॉर्मेशन नहीं होएगी सिरकोबिलिनोजन की। तो उसकी वजह से क्या है, लैक ऑफ स्टेरोबिलिन की वजह से क्या है, पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या है, क्ले कलर्ड स्टूल जो है पेशेंट में देखने को मिलता है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, making up stories to fill the gaps of memory is, and its options are reaction formation, confabulation, lying, and last one is sublimation, and its answer is a confabulation। वो क्या होता है, हमारा एक मेमोरी एरर होता है। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज, एंड इट्स ऑप्शंस आर लाइटनिंग, ballotment, engagement, and last one is a quickening, and its answer is a quickening। Quickening is the first fetal movement which is firstly observed by the mother during 13 to 16th week। The next है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, the study of physical and psychological changes which are incident to old age is called as, and its options are geriatric, gerontology, clinical gerontology, and a clinical geriatrics, and its answer is a gerontology। Question number ninth, to develop a creative thinking, the best method of teaching is, and its options are group discussion, tutorial method, demonstrating, एंड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड इट्स आंसर इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है ये क्या है, कैसा, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सॉल्व करने के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करते हैं टू मेक अ डिसीजन बाय थिंकिंग। कुछ भी हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उससे क्या है, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। Question number 10th. The International Red Cross Society is founded by, and its options are Charles Dixon, Charles Darwin, Henry Dunant, Bon Purgat, and its answer is a Henry Dunant। Question number 11th. The Prevention of Food Adulteration Act was enacted in, and its options are 1944, 1954, 1964, and last one is a 1974, and its answer is a 1954।
1954। जो हमारा फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है वो हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इनेक्ट हुआ था हमारा 1954 में। क्वेश्चन नंबर 12th, NACO NACO is a program for tuberculosis, STD, AIDS or all of the above, and its answer is a all AIDS। जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है एड्स के प्रिवेंट करने के लिए जो है बनाई गई थी, प्रोग्राम बनाया गया था। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द एंटी स्टेरिलिटिव विटामिन इज, and its options are vitamin A, vitamin E, vitamin K and vitamin D, and its answer is a vitamin E। Question number 14, the frozen DPT vaccine should be, and its options are we can use, we have to discard it, we can use after a normal temperature of it, and last one is immersed in a hot water, and its answer is we have to discard it। Question number 15, the volume of air that moves in and out of the lungs with each respiration is, and its options are tidal volume, minute volume, lung capacity, and a lung reservoir. And its answer is a tidal volume. Question number 16. Which of the following is made by the rough endoplasmic reticulum? And its options are protein, carbohydrate, fat, and all of the above. And its answer is a protein। जब भी प्रोटीन जो है, अगर प्रोटीन नहीं है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। जब हमारा प्रोटीन ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HELLP सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम? एंड इट्स आंसर इज, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी हीमोलिसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड अ लो प्लेटलेट लेवल। Question number 18th. Which abdominal grip is used to assess the descent of head in a pregnant woman? And its options are fundal, lateral, pelvic 1, pelvic 2. And its answer is a pelvic 2। Question number 19th. The major contributor of amniotic fluid is, and its options are fetal urine, fetal plasma, mother's plasma, and mother's urine. And its answer is a fetal urine। Question number 20. Engaging diameter of vertex presentation is suboccipitofrontal, suboccipitobrachmatic, submentobrachmatic, and last one is a mentovertical, and its answer is a suboccipitobrachmatic। Question number 21. A failure in the lymphatic system to return body fluids adequately results in swelling of hand and legs, swelling of face and head, edema in the spleen, and swelling of tissue as edema. And its answer is a edema in spleen। Question number 22. Retaining permanent change in behavior that occur as a result of prior experience is known as education, aptitude, learning, and last one is intelligence. And its answer is a learning। Question number 23rd. Nurse should be alert for the following complications after a patient has undergone bronchoscopy. And its options are bronchitis, hemoptysis, pneumonitis, and a pneumothorax. And its answer is a pneumothorax। Question number 24th. To avoid the infection during a IV infusion, the nurse should change the IV site and assessment, cover the needle site and check vitals, check the cover needle site and change the IV bottle 24 hourly, assessment of sites and check vitals. And its answer is a check and cover the needle site and change the IV bottle 24 hourly। Question number 25th. The level of which increase into hypothyroidism, and its options are T3, T4, TSH and all of the above, and its answer is a TSH जिसको हम बोलते हैं thyroid stimulating hormone। Question number 26th. The steroids are administered once in a, and its options are afternoon, morning, evening and bedtime, and its answer is a morning।
Question number 27. Enlargement of thyroid gland occur in hypothyroidism, hyperthyroidism, tumor of thyroid gland, and all of the above. And its answer is all of the above. Question number 28. The assessment of gestational age at birth is done by using New Ballard score, Apgar score, Braden scale, and a Down score. And its answer is a New Ballard score. Question number 29. The thermoregulatory center is located at pituitary, pons, medulla, and a hypothalamus. And its answer is a hypothalamus. Question number 30. The tuberculosis of spine most likely originate from, and its options are in intervertebral disc, cancellous vertebral body, ligamentous structure, and a paravertebral soft tissues. And its answer is a इंटीवर्टिब्रल डिस्क. जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस होता है स्पाइन में, उसमें मेनली जो है हमारी लोअर थ्रेसिक और हमारा जो अपर लंबर वर्टिब्रा होता है, हमारे एरिया होता है स्पाइन का, वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है. थैंक यू गाइस. आई होप आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी है. अगर नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. अगर आप चाहते हो कि मैं न्यू वीडियोस बनाऊं और किस कंटेंट के ऊपर बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. तो मैं जो मेजॉरिटी में कमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी. थैंक यू.